तो आज हम लोग बनाने वाले हैं मल्टीपल बटन इन रिसाइकल व्यू। मल्टी बटन मतलब हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि हम लोग एक रिसाइकल व्यू के अंदर मल्टीपल बटन कैसे डाल सकें और उस मल्टीपल बटन की फंक्शनैलिटी को किसी भी एक्टिविटी के अंदर कैसे ला सकें। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं अपन लोग रिसाइकलर व्यू का लेआउट बनाते हैं। तो ये रिसाइकलर व्यू है जिसका हम लोग ने आईडी दिया है RE रिसाइकलर व्यू। और इसकी वजह से हम लोग रिसाइकलर व्यू बनाते हैं तो हम लोग को एक रिसाइकलर व्यू के लिए एक लेआउट बनाना पड़ता है जो कि उसमें असाइन होगा। तो ये हमारा रिसाइकलर व्यू का लेआउट है, मगर ये कंस्ट्रेंट लेआउट है। कंस्ट्रेंट लेआउट की एक लिमिटेशंस होती है कि वो बड़े अगर स्क्रीन साइज का अगर डिवाइस रहा तो उसको खींच देता है, जिसकी वजह से चीज़ें खराब दिखती हैं। तो हम लोग रिसाइकलर व्यू कंस्ट्रेंट लेआउट को हटा के रिसाइकलर रिलेटिव व्यू लगाएंगे, क्योंकि मेरे को रिलेटिव व्यू काफ़ी ईजी लगता है। इसके बाद हम लोग देखो, मैश पेंट करने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि जो हमारा का एक सिंगल आइटम है वो सिंगल आइटम पूरा का पूरा स्क्रीन घेर लेता है, जबकि हम लोग को पूरा स्क्रीन घेराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जितना हमारी ज़रूरत है, जितनी विड्थ हम लोग को चाहिए उतना ही घेरा है। इसलिए हम लोग हाइट को रैप कंटेंट कर देते हैं और विड्थ को मैच पेंट कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग लेंगे एक कार्ड व्यू जो कि सफ़ेद कलर का रहता है और काफ़ी अच्छा लगता है। कार्ड व्यू के अंदर हम लोग जो विड्थ रखें वो मैच पेंट रखें, जो कि हम लोग को मैच का जो हमारा इससे लेआउट का विड्थ है उतना ही इसका विड्थ है, और हाइट हम लोग 100 dp रखें। अब इसके अंदर हम लोग लेंगे एक रिलेटिव लेआउट। एक और रिलेटिव लेआउट इसलिए लेंगे क्योंकि कार्ड व्यू जो होता है वो लीनियर लेआउट पे वर्क करता है और हम लोग को उसके अंदर लीनियर लेआउट नहीं चाहिए, हम लोग को रिलेटिव लेआउट चाहिए, बिकॉज इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ईजी चीज़ों को लाइन करना काफ़ी आसान होता है। इसके बाद हम लोग एक टेक्स्ट व्यू लेंगे जिसमें हम लोग का जो लेआउट का विड्थ और हाइट है वो रैप कंटेंट है, जितनी ज़रूरत उतनी ले लेगा। टेक्स्ट में हम लोग ने नेम लिखा है, आईडी रखा है RC रिसाइकलर व्यू और नेम, और उसके बाद मार्जिन हम लोग ने दिया 10 dp और जो टेक्स्ट साइज़ है वो दिया हम लोग ने 20 dp। अब हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे एक और एज भी दिखाए, तो सेम चीज़ है, मगर लेआउट राइट टू ऑफ जो हम लोग का है ये हम लोग बताते हैं कि किसके राइट में हम लोग को जाके लगाना है हमारा इस टेक्स्ट व्यू या किसी भी व्यू को। ठीक है, सेम है, टेक्स्ट एज है और आईडी हम लोग का RC एज है और बाकी सब चीज़ सिमिलर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 3 बटन लगा रहे हैं। ठीक है, 3 बटन क्या क्या करेंगे, एक बटन टेक्स्ट का सिर्फ नाम टोस्ट करेगा, दूसरा एज टोस्ट करेगा, तीसरा नाम और एज दोनों टोस्ट करेगा। अब हम लोग क्या सिर्फ 3 बटन की लिमिटेशन है? नहीं, हम लोग चाहे तो जितना चाहे उतना हम लोग बटन लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने एग्जाम्पल के पर्पज़ से मैंने सिर्फ 3 बटन लगाया है। तो ये हमारा एक बटन है जिसका हमारा आईडी है RCTN रिसाइकलर व्यू टोस्ट नेम। टेक्स्ट है हमारा टोस्ट नेम एंड फॉर नेम। सेकंड है हम लोग का एज, सेम चीज़, और दूसरा है हम लोग तीसरा हम लोग का नेम एज दोनों दिखाएगा। ठीक, अब चूँकि कार्ड व्यू है इसका हम लोग मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 10 dp, क्योंकि अगर नेक्स्ट जो भी एलिमेंट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हम लोगों ने ये किया है। ये हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम लोग को मेन एक्टिविटी या फिर किसी भी एक्टिविटी में हम लोग को अपने जो लेआउट मेन एक्टिविटी में जो हम लोग ने रिसाइकलर व्यू बनाया था उस व्यू को इंक्लूड करेंगे। उससे पहले हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे, टोस्ट फंक्शन, क्योंकि हम लोग को टोस्ट करना है मल्टीपल टाइम्स। तो ये एक टोस्ट फंक्शन है T नाम से, जिसके हम लोग के अंदर एक वेरिएबल है MSG जो कि एनी टाइप का है। C++ के बैकग्राउंड से हो गए तो ऑटो होता है और ये एनी है। ये क्या होता है, ये स्ट्रिंग कैर कुछ भी डालो वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसके हम लोगों ने टोस्ट बनाया जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग यहाँ पे MSG को प्रिंट आउट करा दिया। इसके बाद हम लोग बनाएंगे एक वेरिएबल जिसका आईडी हम लोग का RC रिसाइकलर व्यू है और ये हम लोग ने इस व्यू को RC के अंदर स्टोर कर दिया। इसके बाद हम लोग को एक डाटा क्लास लगेगा। डाटा क्लास सेम होता है जैसे हम लोग डाटा क्लास बनाते हैं, बस सामने डाटा लग जाता है। इसके अंदर हम लोग 2 कंस्ट्रक्टर पैरामीटर ले रहे हैं, एक नेम और एज का। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक अरे लिस्ट बनाते हैं, डाटा की एक अरे लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग अपना वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। हम अपन लोग को अरे को इनिशलाइज कर देते हैं। इनिशलाइज करने के बाद हम लोग उसके अंदर कुछ डाटा डाल देते हैं, जैसे मेरा नाम, बाकी लोग का नाम डाल करके यहाँ पे उसका एज डाल दिया। अब इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एक रिसाइकलर व्यू बनाना है, एडॉप्टर। रिसाइकलर एडॉप्टर हमारा हेल्प करता है रिसाइकलर व्यू के अंदर आइटम प्लेस करने के।
तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर ले लेंगे, पैरामीटर लेंगे डाटा, और इसके अंदर हम लोग का जो डाटा रहेगा अरे लिस्ट रहेगा। और किसका अरे लिस्ट रहेगा? डाटा टाइप का रहेगा, जो हमने डाटा क्लास बनाए उसके टाइप का होगा। इसके बाद हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे इसको रिसाइकलर व्यू, अडॉप्ट रिसाइकलर व्यू, और उसके अंदर हम लोग अडॉप्टर, रिसाइकलर व्यू के अंदर एक और मेथड है अडॉप्टर, उसको हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे। अब क्योंकि हम लोग ने एक क्लास बनाया है और अभी यहाँ तक यहाँ पे इनिशलाइज नहीं किया तो यहाँ पे एरर है, तो उसको हम लोग इनिशलाइज कर लेंगे इनर क्लास, और इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ तुमको। और ये बाकी मेथड इनर क्लास हम लोग ने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास इनर क्लास का एक मेथड का एक स्पेशलिटी होता है कि इनर क्लास जो होता है चाइल्ड क्लास, वो हमारे पेरेंट को एक्सेस कर सकता है, मगर पेरेंट जो होता है बिना ऑब्जेक्ट के चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक, इसके अंदर हम लोग ने एक व्यू का बनाया, एक वेरिएबल बनाया जो कि व्यू को होल्ड करेगा, और इस क्लास को हम लोग एक्सटेंड कर दिया रिसाइकलर व्यू के अंदर के व्यू होल्डर से। अब व्यू होल्डर को व्यू चाहिए क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करने वाली है वो एक तरीके से व्यू ही है। मतलब व्यू एक हमारा पेरेंट क्लास है जिसकी सब क्लास हमारा विजिट्स है, और ये सारे चीज़ जो भी है वो सब व्यूज़ के अंदर आते हैं। और रिसाइकलर व्यू को अगर कुछ भी चीज़ वहाँ पे लगाना है या फिर वहाँ पे एक्सेस करना है तो व्यू की मदद से करा जाता है। तो हम लोग ने यहाँ पे व्यू लिया और व्यू को हम लोग ने रिसाइकलर व्यू के व्यू होल्डर में पास कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग ने बाकी व्यूज़ को, टेक्स्ट व्यूज़, दोनों टेक्स्ट व्यूज़ और बटन को लेके आ गए। अब इसके अंदर हम लोग इसको बताते हैं कि ये ऑन क्रिएट हम लोग का, जैसे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर जैसे हम लोग का जैसे क्रिएट होता है तो हम लोग को व्यू होल्डर चाहिए होता है। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे एक्सटेंड किया और इसको व्यू चाहिए था, और व्यू कहाँ से मिलेगा इसको? तो हम लोग ने बनाया लेआउट इन्फ्लेटर और डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट, पेरेंट के कॉन्टेक्स्ट में जाना है, इन्फ्लेट करना है रिसाइकलर व्यू लेआउट रिसाइकलर ले को, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन करके रखा है वो। उसके बाद कहाँ पे लगाना है पेरेंट, और ये फॉल्स कर दिए। अब रिटर्न कर दिया हमने जो सब क्लास बनाया उसको एक ऑब्जेक्ट बनाया, बिकॉज ऑफ हम लोग बताए थे कि पेरेंट डायरेक्ट हम लोग चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर पास कर दिया व्यू, जो कि हम लोग ने यहाँ पे बात किया था और जो कि इसके पास चले गए। अब ये वाला मेथड हम लोग का जो इनर क्लास है ये इन सबको इनिशलाइज कर देता है, और यहाँ से हम लोग सारे रिसाइकलर व्यू को एक्सेस करते हैं, और एटम काउंट हम लोग को बताता है कि जो भी हमारा डाटा है उसके अंदर साइज़ कितना है, उसके हिसाब से वो वहाँ पे आइटम क्रिएट करता है। अब हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये जो बटन के अंदर जब भी हम लोग क्लिक करें तो उसके अंदर कई फंक्शनैलिटी आए, वो फंक्शनैलिटी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी के अंदर से। तो हमारे पास जावा में और कोटलिन में एक चीज़ होता है जो कि होता है इंटरफेस। इंटरफेस का अगर हम लोग बुकिश डेफिनेशन बोले तो इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ ब्लूप्रिंट, क्योंकि हम लोग क्लास को ब्लूप्रिंट बोलते हैं और जो हमारा इंटरफेस होता है वो उस ब्लूप्रिंट का भी ब्लूप्रिंट होता है। ये हो गया थियोरेटिकल। अब प्रैक्टिकली जो मैं मानता हूँ वो बताता हूँ। इंटरफेस में हम लोग एक फंक्शन डेफिनेशन क्रिएट करते हैं जिसको बॉडी हम लोग यहाँ पे नहीं बनाते, उसकी बॉडी हम लोग वहाँ बनाते हैं जहाँ पे हम लोग उस फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक, इंटरफेस के अंदर इंटरफेस की मदद से हम लोग एक फंक्शन बॉडी बनाते हैं, फंक्शन डेफिनेशन बनाते हैं जहाँ पे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और उसकी बॉडी हम लोग वहाँ बनाते हैं जहाँ पे भी हम लोग उस फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इंटरफेस बना देते हैं। इंटरफेस का मैंने नाम रखा बटन एक्सेस, चूँकि ये ट्यूटोरियल है ही बटन एक्सेस के ऊपर। इसके अंदर मैंने 3 फंक्शन बनाए, चूँकि हम लोग के पास 3 बटन है, 3 बटन के इंडिविजुअल फंक्शन होंगे तो इंडिविजुअल फंक्शन बनाया गया। इनके पैरामीटर मैंने पोजीशन डाला है जो कि इंटीजर नाम से होगा, इंट नाम से, और शॉर्टकट के अगर तुम लोग चाहो तो पोजीशन की जगह सिर्फ पी भी डालोगे तो भी इट्स ओके। अब क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बटन और जितने बटन हम लोग का TN बटन, TA बटन, TNA बटन, इन सबको इनिशलाइज करना, मतलब जब भी हम लोग इसके ऑन क्लिक मेथड को इनिशलाइज करना, तो तुम लोग ये पहले अगर थोड़ा बहुत भी UPS का अच्छा सा नॉलेज हो जावा के अंदर या कोटलिन के अंदर, तो ये तुम लोग जानते होगे कि हम लोग किसी चीज़ को भी डायरेक्ट क्लास के अंदर डायरेक्ट इनिशलाइज नहीं कर सकते, हम लोग को इनिशलाइज करने के इनिट मेथड की जरूरत पड़ेगी। ठीक, मगर उससे पहले क्योंकि हम लोग को ये जो बटन क्लास है, हम लोगों ने बटन इंटरफेस बनाया, अब इस बटन इंटरफेस को ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ से हम लोग को एक्सेस करना है, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस बटन को बात कर रहे हैं, हम लोग को उसका कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट के हम लोग पैरामीटर में
हम लोग जहाँ पे भी हम लोग अपने अडॉप्टर क्लास बनाएंगे वहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट मांगेंगे कि किस रिस्पेक्ट में हम लोग ये चाह रहे हैं, कहाँ पे किस एक्टिविटी में हम लोग चाह रहे हैं वो बताओ। तो हम लोग ने इंटरफेस हम लोग ने कंस्ट्रक्टर में मांगा कि दिस, वहाँ पे हम लोग दिस पास करेंगे तो कंस्ट्रक्टर को पता चल जाएगा कि अच्छा हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इन सारे फंक्शंस को एक्सेस करना, तो हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर नहीं सकते, हम लोग को एक मेथड चाहिए इंटरफेस का। तो ये इंटरफेस मेथड से हम लोग उनको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हम लोग बना दिए इनिट ब्लॉक। इनिट ब्लॉक के अंदर हमने बनाया बटन। ये हम लोग का जैसे टोस्ट एन यानी टोस्ट नेम बटन है। टोस्ट नेम बटन सेट ऑन क्लिक लिस्ट में हमने बनाया, और इंटर नाम से हम लोगों ने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके मदद से हम लोग ने यहाँ के एक्सेस किया पोजीशन, मतलब फंक्शन को एक्सेस किया। अब क्या होगा, जैसे हम लोग बटन क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी हम लोग ने इस बटन के डेफिनेशन पीसी हैंग हो गया था। तो जैसे हम लोग किसी इस बटन को दबाएंगे तो सेट ऑन क्लिक लिस्ट के अंदर में क्या है, हमारा इंटरफेस का ये फंक्शन को हमने कॉल किया है, और जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी हमारा ये फंक्शन बॉडी होगा वो कॉल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सब जगह एक ही चीज कॉल हुआ है। हम लोग इसका नाम बदल देते हैं BA, और तीनों हम लोग ने कॉल कर दिया। ठीक, यहाँ तक सारा काम हो गया। हमने इसके अंदर सारे व्यू होल्डर के जितने भी हमारे बेसिक स्टेप्स होते हैं एडॉप्टर बनाने के, वो सारी कर दिए। अब हम लोग वापस अपने मेन एक्टिविटी में आते हैं, जहाँ पे हम लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोग ने एक इंटरफेस बनाया था उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे rcadopter.btn access हमारा btn access इंटरफेस है, जिसको हम लोगों ने एक्सेस किया। अब हम लोग यहाँ पे जा करके उसके ऑब्जेक्ट्स जो बनाए थे हमने, उस फंक्शन को ओवरराइड किया, और यहाँ पे हम लोग ने उस पोजीशन को पोस्ट कराया। ठीक है, बेसिकली अभी हम लोग तुम लोग को कुछ सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो जब तक तुम लोग वहाँ तक पहुँचोगे नहीं तब तक समझ नहीं पाओगे, इसलिए अभी इसको देखते हैं। ठीक, और सिर्फ पोजीशन दिखा दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, RC लेआउट मैनेजर के अंदर लीनियर लेआउट मैनेजर कर दिया, और उसके अंदर हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया कि हम लोग इस एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग एडॉप्टर बताया। एडॉप्टर के अंदर हमने डाटा लिस्ट जो कि यहाँ पे बना के रखी है वो पास कर दिया, और फिर इंटरफेस को बता दिया कि हम लोग इस एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोगों का काम हो गया। मगर तुम लोग जब बनाओगे तो तुम लोग को भी ऐसा एरर दिखाएगा, तो पैनिक मत करना, तुम लोग उसको क्रिएट कर देना ऐप, क्योंकि जैसे क्रिएट ऐप करोगे तो तुम्हारा बन जाएगा। ये बस बेवजह का एरर दिखा रहा है, एक्चुअली में एरर है नहीं। ठीक, तो जब तक हमारा ऐप बिल्ड हो रहा है तब तक मैं इसको पॉज करता हूँ, मिलते हैं ऐप बनने के बाद। A few moments later. तो हमारा ऐप जो है वो रेंडर हो चुका है। अब इसको क्लिक करेंगे तो एक चीज़ देखोगे, टोस्ट होता है। टोस्ट 0 हुआ, टोस्ट 1 हुआ, टोस्ट 2 हुआ। बट जो हम लोग के बाकी बटन है उसको भी क्लिक करेंगे तो 0 आ रहा है, जहाँ पे लोचा होता है। तो उस चीज़ को हम लोग फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग एक वेल लेते हैं ना, यहाँ पे पोजीशन का नहीं करना चाहिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, into 3। अगर मान लो अगर तुम्हारे पास अगर 4 बटन है into 4 करोगे, into 5 जगह 5 बटन है। अगर n बटन है तो into n करोगे, जितने भी n की साइज है तुम्हारे बटन की साइज है वो करोगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग की साइज है 3 प्लस पोजीशन। अब इससे क्या होगा, 0 into 3 कितना होता है, 0 प्लस पोजीशन क्या हमारी 1 है। अब इसमें क्या है, 0 अपन लोग के सेकंड बटन क्या क्या है, पोजीशन 2 है, 3 है, 4 है, सॉरी यहाँ पे प्लस 1। सेम चीज वैसे ही तुम लोग को हर जगह करना है अपने को, पोजीशन 2 पोजीशन 3 0 into 3 0 प्लस 1 1, वैसे ही 0 into 2 0 into 3 0 प्लस 2 2। अब 1 पे आ जाएगा तो 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तुम लोग ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ और उसमें दिखाता हूँ।
देखोगे तो ये 1 आया, ये 2 आया, ये 4 आया, ये 12 आया। तो ये सही पोजीशन अब देना चालू कर दिया। अब जैसे कि हम लोगों ने इसका नाम रख के रखा है टोस्ट एन फॉर नेम, तो अब हम लोग वही करेंगे। ठीक, तो हम लोग का इसका नाम क्या है, लेट इन इट वेर नहीं कर सकते, लेट इन इट वेरी करूंगा, कट लेट इन इट वेर, चूँकि हम लोग को ये मैं चाहता हूँ कि इसको ग्लोबली एक्सेस कर पाऊँ। और लेट इन इट वेर करने से क्या होता है, इसको हम लोग अभी डिफाइन नहीं करें, बाद में डिफाइन करें, और हम लोग इसको बाद में ही डिफाइन करें, वहाँ पे तो डिफाइन करें भी नहीं करें। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं लिस्ट स्लैश पोजीशन डॉट नेम, जैसे कि हमने बना के रखा था वैसे ही बना। यहाँ पे जाएगा एज, एज, और यहाँ पे जाएगा दोनों। डबल इन्वर्टेड कॉमा डॉलर पेस्ट, सॉरी पेस्ट स्पेस डॉलर ब्रैकेट एज नेम, क्लिक हो जाए कुछ नहीं होता, एज। वापस रिबिल्ड करेंगे। यहाँ पे एक चीज का इशू आएगा, क्योंकि हम लोग को पोजीशन जो है वो 0 से अधिक ही चालू होती है, और हमने यहाँ पे 1 से लेके चला है, जो कि हम लोग को इशू करेगा। तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। वैसे वहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, कोई ज़्यादा इशू नहीं है मेन एक्टिविटी या फिर किसी भी एक्टिविटी में, बट मैं यहाँ से कर दिया बेहतर की। तो अब नाम यूसुफ आ रहा है, एज 20 अगेन, क्योंकि बटन की फंक्शनैलिटी पर हम लोग को बटन का पोजीशन तो मिल गया, मगर सारे बटन का जो साइज होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो हम लोग को अगर वो चाहिए तो हम लोग को सेम बटन पोजीशन पे ही रहना पड़ेगा, मगर अगर अलग अलग बटन के अलग अलग फंक्शनैलिटी है जो कि नाम अलग से रहेगा तो अलग करना पड़ेगा। ठीक, -1 एंड अगेन -1, reconstruct, (22) नेम, और ये क्यों हो भाई, यहाँ पे -2 जाएगा हर जगह, -2। ये दो मेथड है। हम लोग को अगर मान लो अगर इंडिविजुअल बटन के अलग अलग पोजीशंस चाहिए तो इस तरीके से पोजीशन ला सकते हो। अगर अरे के साथ काम कर रहे हो और सिर्फ नाम दिखाना चाहते हो तो सिर्फ पोजीशन से भी काम बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल कि हम लोग मल्टीपल रिसाइकलर व्यू, एक रिसाइकल व्यू के अंदर मल्टीपल बटन कैसे डालते हैं। इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल एक पूरा मतलब इसके ऊपर एक किस तरीके से इसके एप्लीकेशंस किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से मल्टीपल बटन हमारे रिसाइकल व्यू में हेल्प करते हैं। इस चीज़ के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग शेड्यूलिंग ऐप में काम करेंगे, जिसमें हम लोग पॉज या फिर मतलब बटन्स डालेंगे, अलग अलग बटन्स, और उस बटन्स को हम लोग यूज़ करेंगे शेड्यूलिंग ऐप के अंदर। ठीक, तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में।